नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। ये वीडियो मैं थोड़ा बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करूँगा। सिसिलियन डिफेंस में खेला हुआ गेम है और वुमेन चैम्पियनशिप में खेला हुआ गेम है। दोनों प्लेयर जो बुजुर्ग महिला है, सीनियर सिटीजन महिलाएं है। तो सिसिलियन डिफेंस जो है वो पहले मैं इसके ऊपर वीडियो बनाए है। तो सिसिलियन डिफेंस मोस्ट पॉपुलर डिफेंस है, सबसे ज़्यादा खेला जाता है वो सिसिलियन खेला जाता है। तो सिसिलियन के मूव्स क्या होते हैं, E4 C6 और बाद में नाइट F3 होती है। नाइट F3 से ये G1 स्क्वायर को इधर खाली कर देता है। ये दोनों खाली उसको करने चाहिए कैसल करने के लिए। और नाइट बाद में चाहिए तो E5 पे जाता है, E5 को कंट्रोल कर रहा है और D4 को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद इसने E6 खेला है। तो ये भी अभी D5 को कंट्रोल कर रहा है, D5 स्क्वायर को, और यहाँ भी F5 को। फिर नाइट C3 वाइट ने खेला, नाइट C6 D4 C क्रॉस D4 नाइट क्रॉस D4 D6 बिशप E3 नाइट F6। सिसिलियन स्केवन इंजन हो गया वेरिएशन। यहाँ तक कि जो मूव्स है वो बुक के अनुसार है, मतलब जो ईसीओ का बुक ओपनिंग के बनाए हुए है उसमें लिखी हुई मूव यहाँ तक है। इसके आगे इस चेंज हो जाता है। क्वीन टू E2 खेला इसने। एक्चुअली यहाँ पे भी ऐसा है कि क्वीन टू D2 खेलता तो अच्छा रहता, क्योंकि ये बिशप को मूवमेंट मिलती थी। इसने क्वीन टू E2 खेल के बिशप को ब्लॉक कर दिया। तो अपने जो मोरे है उनको ये भी देखना चाहिए कि वो उनको जगह है खेलने के लिए। ये यहाँ पे क्वीन ली तो बिशप ब्लॉक हो गया। अगर बैटरी बना के कुछ अटैक करना चाहता है तो ठीक है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे बैटरी का अटैक कुछ दिखता नहीं है। तो इसने E5 खेला है और एक्चुअली नाइट को भी मार सकता था, वो मारता तो भी अच्छा रहता था। E5 भी कोई बुरी मूव नहीं है, क्योंकि उसने नाइट को थ्रेटन किया, नाइट हिलाना पड़ा, वो इसने B3 के ऊपर लिया। इसके बाद या तो ये बिशप E7 पे ले सकता था या नाइट G4 पे ले सकता था, और G4 से बाद में ये नाइट ये बिशप पे अटैक करके रहता था, और संभावना थी बिशप को मार देने की। इतना एक्टिव बिशप है तो उसको मार देना चाहिए। बिशप कितना दो डायगोनल पे बैठा है, कितने स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा है। तो ठीक है, ये बिशप इसने ऊपर लेके अपनी कैसल की तैयारी की, लेकिन हुआ यहाँ पे क्या है, देखो बिशप ब्लॉक हो गया है। हाँ, सफेद का भी बिशप ब्लॉक है और ब्लैक का भी बिशप ब्लॉक है। अच्छी सिचुएशन नहीं। तो अभी इसको एक मूव थी F3 या लॉन्ग कैसल कर सकता था। इसने क्वीन ऊपर ले ली तो यही इरादा उसका था कि लॉन्ग कैसल करने के लिए, लेकिन फिलहाल इसने लॉन्ग कैसल ने के पॉन ऊपर लिया। तो ये जो बिशप है E3 को उसको थोड़ी और मूवमेंट मिली उससे। फिर ब्लैक ने कैसल किया और फिर सफेद ने लॉन्ग कैसल किया। बिशप E6 अभी
नाइट को थ्रेटन कर रहा है। देखिए इसमें एक ऑब्जर्व करना कि किसी न किसी तरीके से मोरे को थ्रेटन किया जाता है, धमकी दी जाती है। वो मूव अच्छी रहती है जो दूसरे के मोरे को थ्रेटन करे। अभी इसने नाइट को थ्रेटन किया, अभी अगर इसने नाइट मार दिया, पॉन से मारेगा तो यहाँ पे डबल पॉन हो जाएगा, और कैसल का ये जो फाइल ए फाइल है वो अटैक के लिए ओपन हो जाएगा ब्लैक को। तो वाइट के लिए बैड सिचुएशन एक्चुअली। तो इसने नाइट वहां से हिला दिया, नाइट टू C5। अभी ये पॉन जो है वो नाइट को नहीं मार सकता क्योंकि वो पिन है। अगर ये पॉन से मारता है नाइट को तो क्वीन चली जाती है रुक से, तो पिन है तो मार नहीं सकता है। तो इसने A6 खेला। अभी नाइट क्रॉस E6, इसे भी अच्छी इसको मूव थी G3 है खेलने का, G3, क्योंकि कैसल तो ये बाजू किया है तो इसको शुरू करने देने का, और बिशप को थोड़ा जगह देने हिलने के लिए, खेलने के लिए। अभी भी दोनों के बिशप ब्लॉक है, तो नाइट क्रॉस E6। इसमें हाँ G3 अच्छा था, इसको मार दिया। नाइट F क्रॉस E6 किया, इसका डबल पॉन हो गया E फाइल के ऊपर। अभी भी ये कंप्यूटर सजेस्ट करता है कि G3 खेलना चाहिए, लेकिन इसने क्वीन से C4 खेला, और ये जो पॉन हैंगिंग है विदाउट सपोर्ट अकेला पड़ा है उसको अटैक किया, उसको थ्रेटन किया। सॉरी नहीं, G3 ही खेला इसने। एक्चुअली अच्छा रहता कि क्वीन यहाँ पे लाके इसको थ्रेटन करता था। तो रुक इसने E8 पे लिया। एक्चुअली ये जो पोजिशनल मूव इसको बोलते हैं, और बहुत बार ये होता है कि जो हम लोग ग्रैंड मास्टर की गेम खेलते हैं उसमें पोजिशनल मूव्स हमको समझ में नहीं आती, और वो इसके ऊपर भी मैंने बनाया वीडियो। इसमें क्या है कि बिशप को थोड़ी जगह हिलने के लिए देने के लिए इसने रुक यहाँ पे निकला, और ये E फाइल पे रखा वो बात अलग है, लेकिन बिशप एटलीस्ट F8 के ऊपर तो जा सकता है अभी, नहीं तो कहाँ भी हिल नहीं सकता था बिशप। तो जब वो मोरा अपना हिलता नहीं तो वो नहीं के बराबर है, मतलब हाई नहीं समझना बिशप। बिशप टू H3 लेके अभी इसने E6 को थ्रेटन किया। बिशप इसने F6 लिया। बिशप F6 लेने से क्या हो गया कि ये जो पॉन है इसको रूक का सपोर्ट मिल गया, और अभी ये बिशप से इसको नहीं मार सकता है। F4 खेला, और यहाँ पे इसने B5 खेला। ये इसलिए खेला कि दूसरा चांस क्या था कि पॉन को यहाँ से एक थ्रेट है, बहुत सारे लोग उसको जोर बोलते हैं, एक जोर इसके ऊपर है, और दूसरा जोर है वो या क्वीन C4 पे लाके आ सकता था, तो क्वीन C4 पे नहीं आए, इसके लिए इसने ये पॉन B5 के ऊपर लिया। इसको प्रोफाइल एक्सेस मूव बोलते हैं, मतलब अपोनेंट क्या कर सकता है वो सोच के उसको प्रिवेंट करना, इसको प्रोफाइल एक्सेस मूव बोलते हैं। अभी इसको भी मतलब इसने B5 खेला। एक्चुअली किंग को यहाँ लाना चाहिए था B1 जल्दी से जल्दी, क्योंकि क्या होता है ये पॉन थोड़ा अनसपोर्टेड, अभी नाइट का सपोर्ट है लेकिन नाइट को हिलाना आसान रहता है। ये पॉन अगर यहाँ पे आ जाए B4 तो नाइट को हिलाना पड़ेगा, तो ये जो A2 का पॉन है वो हैंगिंग रह जाता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं, तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है अपोनेंट। तो एक्चुअली ये जब लॉन्ग कैसल आप करते हैं तो ये किंग जो है वो B1 पे जल्दी से जल्दी लेना चाहिए और A2 को सपोर्ट करना चाहिए। एक्चुअली अभी ऐसे चल रहा था नियम निकालने का कि किंग 2 स्क्वायर यहाँ पे चलता है और कैसलिंग में
तो किंग 3 स्क्वायर पे चले और B1 पे आ जाए कैसलिंग में। वो ऐसा बनाने के सोच रहे थे लेकिन बनाया नहीं नियम अभी तक। F5 किंग B1 अच्छा रहता था। B4 देखो नाइट को थ्रेटन किया इसने, नाइट गया A4 के ऊपर। अभी A4 से जाने का कभी कभी फायदा ऐसे होता है, थ्रेटन करने से हम मिलाते हैं, फायदा ऐसे होता है कि ये बिशप B6 के ऊपर लाके वो क्वीन को थ्रेटन कर सकता है नाइट के सपोर्ट में। तो इसने क्वीन ही हिला के A5 पे लाई और नाइट को ही थ्रेटन किया। नाइट को बचाना पड़ेगा, तो पॉन ऊपर लिया B3। तो क्वीन इसने B5 पे लेके एक्सचेंज के लिए क्वीन थ्रेटन किया। एक्सचेंज के लिए क्वीन देना चाहिए, लेकिन सफेद वाला नहीं क्वीन गंवाना चाहता है वो। क्वीन इसने F3 के ऊपर ले ली। क्वीन यहाँ पे हैंगिंग थी, लेकिन क्वीन बहुत बार हैंगिंग होती है। बाकी सारे मोरों को ये हम देखना चाहिए कि उसको सपोर्ट है कुछ ना कुछ, क्योंकि हैंगिंग जो मोरे होते हैं उसके ऊपर जल्दी अटैक हो सकता है। E क्रॉस F5 किया, बिशप क्रॉस F5 किया इसने। तो एक्चुअली कंप्यूटर सजेस्ट करता है कि बिशप अगर F1 पे लाता था तो अच्छी थ्रेट होती थी यहाँ पे क्वीन के लिए, क्वीन हिलानी पड़ती थी। लेकिन ये पॉन के पीछे गया, गई बिशप से मार दिया। नाइट टू D4, नाइट टू D4 से बिशप को थ्रेट है, क्वीन को थ्रेट है। 4 का है बोलो, लेकिन बिशप को यहाँ पे सपोर्ट है, क्वीन का कुछ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने रूक से नाइट को मारा। हाँ, तो मैंने बहुत सोचा है कि क्यों रूक से मारा होगा, कुछ समझ में नहीं आता। एक इंजन जो है एनालिसिस वो बोलता है ये अच्छी मूव है, क्यों अच्छी मूव है मालूम नहीं। और दूसरा एक इंजन मेरे पास है, वो बोलता है बिशप से मारना चाहिए। तो ये समझने वाली मूव है। एक्चुअली उसके मन में एक कैलकुलेशन था कि बिशप वो ये डायगोनल पे लाना चाहता है। हाँ, ये मारने से बिशप को एक अच्छा डायगोनल ऐसा मिलता है यहाँ पे, इसलिए उसने रुक से मारा है। बिशप E7 पे इसने लिया, तो बिशप को 2 घर चलने के लिए मिलते हैं। एक्चुअली ये पॉन ऊपर लेता था, वो अच्छी मूव रहती थी। बिशप को ये थ्रेटन करता था। तो बिशप E7, नाइट B6 पे लिया, इसको बिशप का सपोर्ट है। हाँ, ये भी एक बात है कि ये बिशप यहाँ लाने से नाइट को भी सपोर्ट मिलता है और एक बिशप को अच्छा 1-2 डायगोनल उसको अच्छे मिलते हैं। ये तो डायगोनल पूरा वाइट बिशप के पास है, जो G1 से लेके A7 तक डायगोनल है, वो तो पूरा है बिशप के कंट्रोल में। तो इसलिए उसने वो हाथी से मारा था कि बिशप वहां पे आए। रुक B8, नाइट को थ्रेटन किया, डबल थ्रेट है। एक्चुअली वो ये मार सकता है नाइट को। नाइट को मारने से फिर ये बिशप से मारेगा, ये फिर क्वीन बिशप को मारेगी, तो सफेद का एक नाइट और बिशप चला जाएगा, उसका एक रुक चला जाएगा। तो एडवांटेज है, मतलब 6 पॉइंट्स मिल गए ब्लैक को और 5 चले गए। हाँ, तो नाइट इसने निकल जाए वहां से, C4 पे लिया। फिर इसने खेला रुक F8, और अगर क्वीन टू वो C6 खेलता था तो वो अच्छा रहता था, इसलिए कि ये पॉन जो है वो पिन हो जाता था। इसकी क्वीन काफी टाइम अनसपोर्टेड है। देखो
तो पॉन को ये ऊपर उठाता है तो उसकी क्वीन चली जाएगी। तो एक तरह से वो क्वीन को थ्रेट है कि क्वीन यहाँ पे लाता, लेकिन इसने रूक खेला किंग टू b1। ठीक है, किंग h8 पे इसने लिया। एक्चुअली इतनी जल्दी नहीं थे है, क्योंकि बिशप से अभी बिशप e6 पे आता है तो उसको चेक लगता है। तो ये भी हमको देखना चाहिए कि चेक कहाँ कैसे लगता है और उसको प्रिवेंटिव कुछ करे, प्रोफाइल एक्सेस, तो वो अच्छा रहता है। इस तरीके से उसने किंग हिलाया। एक्चुअली रुक यहाँ पे लाता था d8 पे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता था। किंग हिलाया, फिर इसने g4 लेके पॉन ऊपर लिया और थोड़ा क्वीन को इसने जगह देगा। क्वीन h फाइल पे आ सकती है या h3 पे, और h फाइल से अटैक कर सकती है। तो इसके लिए पॉन बीच में का इसने निकाल लिया। बिशप को तो सपोर्ट है ही। फिर इसने g4 खेल के नाइट को थ्रेटन किया है। एक्चुअली नाइट को इसने e8 पे लाना चाहिए था, हाँ, और ये पॉन को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए था। तो ये खेला, ये मिस्टेक हुआ है उसकी। क्वीन h3 पे लाके h फाइल पे लाके रखी क्वीन। अभी अटैक कैसा करता है वो उसके भेजे में है कि क्या कैसा अटैक करने का है। यहाँ पे दो मूव थी, एक h6 खेलने का या नाइट को मार देने का, लेकिन नाइट को मार देना अच्छा नहीं रहता था। क्यों, थोड़ा सा देखते हैं कलर चेंज करके। हम लोग यहाँ पे थे और समझो ये नाइट को यहाँ से मार देता है d क्रॉस c4, तो बिशप क्रॉस f6, क्वीन क्रॉस f5। ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ये बिशप से यहाँ h7 को थ्रेट है और क्वीन क्रॉस h7 किया तो चेकमेट ही हो जाता है सीधा। तो बिशप मारने के अलावा कोई चारा ही नहीं उसके पास। तो ये बिशप मारता है तो उसकी क्वीन चली जाती है। हाँ, तो इसलिए नाइट को यहाँ पे मार नहीं सकता है। वापस चलते हैं। हम लोग यहाँ पे थे तो इसने ये नाइट को नहीं मारा, पॉन ऊपर लिया, तो नाइट e5। अभी नाइट e5 आता है तो डेंजरस सिचुएशन यहाँ है कि वो g6 पे आके फोर्क करता है, लेकिन कभी भी इसने फोर्स नहीं किया, इसके फोर्क किया नहीं। हाँ, इसके मन में कुछ दूसरा आइडिया चल रहा था। सफेद ने आकर गेम जीता हुआ है। बिशप c5 इसने लेके ये बिशप को डायरेक्ट थ्रेट दिया। तो एक्चुअली कंप्यूटर भी सजेस्ट करता है कि नाइट g6 खेलना चाहिए, लेकिन नहीं, इसने बिशप यहाँ पे लिया वापस। बिशप वापस लिया। उसको बिशप चाहिए, बिशप का इंपॉर्टेंस देखेंगे, उसको ये डायगोनल के ऊपर बिशप चाहिए। पहले से उसने वो रुक गवाया इसके लिए कि बिशप इसको डायगोनल पे चाहिए। क्वीन इसने e2 पे लाई, g5 खेल के ब्लैक पॉन को थ्रेटन। अभी ये ब्लैक पॉन से मार नहीं सकता क्योंकि क्वीन है, वो फोर्क है, पॉन पिन है, सॉरी। तो नाइट क्रॉस e4 किया, नाइट क्रॉस e4। ये एक्चुअली ब्लंडर हो गया और यहाँ पे सिचुएशन पैदा हुई कि मेट इन 3 की सिचुएशन है। अब आप अगर होल्ड करके सोचते हैं कि मेट इन 3 कैसे हो सकता है तो वो अच्छा रहेगा। एक्चुअली पहले मैंने एक पजल ही दिया था, लेकिन सॉरी, एक्चुअली मेट इन 3 का पजल ही था एक पोजीशन से, तो मैंने जो प्लेयर्स है उनका नाम देख के ओरिजिनल गेम उनका ढूंढ निकाला और ये सादर कर रहा हूँ। अभी आगे का ऐसे वो देखे बहुत
इंटेलिजेंट तरीके से मेट है। क्वीन क्रॉस h6, क्वीन को सैक्रिफाइस किया। जी क्रॉस h6, नाइट f7 डबल चेक, इसलिए इसको एक बिशप यहाँ पे चाहिए था डायगोनल पे। ये डबल चेक हो गया तो किंग को डबल चेक में हिलाना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते डबल चेक में। तो किंग g8 पे ले लिया और नाइट क्रॉस h6 एंड चेकमेट हो गया। नाइट और दो बिशप से मेट हुआ है। यहाँ h8 पे नहीं जा सकता, h7 पे ये बिशप है, यहाँ f7 पे नाइट है। तो इस तरह बहुत अच्छा इसने मेट किया, वो पॉन स्ट्रक्चर ब्रेक करके मेट किया करके बहुत अच्छा मेट किया। तो देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहे। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।